बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 देखें, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 -8 -27 64 एंड -125। ये पांचों के पांचों पार्ट्स इसके बिल्कुल सेम हैं। एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ फर्स्ट। तो ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ 8 हमने फाइंड करना है, तो मैंने लेट कर लिया एक्स क्यूब को 8 के इक्वल। उसके बाद ये 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर ज़ीरो रह जाएगा, और इसके हम क्यूब की फॉर्म में इसको ले आएंगे, एक्स का क्यूब और 8 बनेगा 2 का क्यूब। तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो यही फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो उसके अकॉर्डिंग ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम इस फार्मूले को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्स माइनस 2 एज इट इज़, एक्स स्क्र 2x और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। यहाँ से आप इन दोनों को जो प्रोडक्ट्स हैं 0 के इक्वल हैं, तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल कर ले। x माइनस 2 भी 0 के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये भी 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 इधर आके प्लस होगा, और इसको हम जो ना सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ये। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो उसके लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a जो है ना वो 1 होगा, b यहाँ पे 2 होगा और c होगा 4। और फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर लेंगे जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर b की वैल्यू मैंने पुट अप की, बी स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 4, a और c की वैल्यूज़ पुट की हैं, और a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी। माइनस 2 एज इट इज़ प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16। 4 में से 16 निकाल दें तो ये आ गया -12। -12 को इस फॉर्म में लिखा, 4 इंटू -3। 4 का अंडर रूट लिया तो वो क्या आ गया 2। -3 का अंडर रूट नहीं ले सकते हम, एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास बनी है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट वन देखें, 2 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -3 का अंडर रूट ओवर 2। अब इसको देखें, ये प्लस माइनस है, तो एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, 2 बाहर साथ आ जाएगा दोनों के। और ये चीज़ जो है दिस इज़ इक्वल टू ओमेगा, तो इसको हमने लिख लिया ओमेगा, 2 ओमेगा आ गया। और ये माइनस वाला जो होता है दिस इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यूँ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास बने। एक हमारे पास पीछे आंसर आया था 2, एक 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों क्यूब रूट्स आ गए हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 4th रूट्स ऑफ 16 81 625। ये 3 पार्ट्स बन जाएंगे इसके। 16 का भी 4th रूट हमने फाइंड करना है, 81 का भी करना है और 625 का भी करना है। ये हम करेंगे, एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। और उसके बाद हमने शो ये करना है कि सम इज़ ज़ीरो। जो भी क्यूब रूट्स हमारे जो 4th रूट्स हमारे पास आएंगे उनका सम जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा हर केस में। तो स्टूडेंट्स एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। लेकिन अगर आपको उसमें भी कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसमें भी आपको गाइड कर दूँगा। अब 4th रूट क्योंकि हमने लेना है तो इसमें जो ना वो यहाँ पर जो ना वो मैंने x4 इसको लेट किया, 16 के इक्वल 6 इंटू जाके माइनस हो जाएगा, इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आया, ये बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक दफ़ा माइनस आ गया, एक दफ़ा प्लस आ गया। उसके बाद ये फिर फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और इसको स्टूडेंट से जो +4 है इसको मैंने लिख लिया -4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद ये इस पे फिर फार्मूला अप्लाई किया, x माइनस 2 का एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये x माइनस 2 x प्लस 2 आ गया। और उसके बाद इसके ऊपर जब हम फार्मूला इसको भी फार्मूला बना लेंगे, x का स्क्वायर और 2 आयोटा का स्क्वायर, ये भी बन जाएगा x माइनस 2 आयोटा x प्लस 2 आयोटा। तो यूँ ये 4 चीज़ें आ गई हमारे पास।
इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, इनको अलग अलग ज़ीरो के इक्वल हमने पुट कर लिया सबको, और यहाँ से वैल्यूज़ निकाली हैं। ये 2 आ गया, ये -2 आ गया, ये 2 एयोटा, ये -2 एयोटा आ गया। ये तो हमारे पास 4 रूट्स आ गए हैं। और उसके बाद हमने देखना था इनका सम जो है वो क्या है, इन सब का सम लेंगे। 2 ले लिया मैंने, ये -2 ले लिया, 2 एयोटा ले लिया, और प्लस फिर -2 एयोटा ले लिया। यहाँ पर ये जो 2 है ये -2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 2 एयोटा -2 एयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यूँ आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था कि इनका जो सम है वो 0 है। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 क्वेश्चन में ये देखें क्या कह रहा है कि इफ़ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, तो शो आपने ये करना है कि 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n = 3 के है, वेयर n इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसके मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम हम करेंगे। वो देखें कि ओमेगा क्यूब जो होता है ना वो 1 के इक्वल होता है। ये चीज़ एक तो क्लियर कर लें। और उसके बाद n = 3m ले लिया मैंने। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में देखें बात की है कि n जो है ना वो मल्टीपल है 3 का, तो मैंने इसको 3m ले लिया। m से मुराद हमारे पास m इक्वल हो सकता है 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, यानी कुछ भी हो सकता है। तो देखें 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, यानी ये कुछ भी आ सकता है। तो अब ये जब मल्टीपल ऑफ 3 आ गया हमारे पास n, तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ली है, वो क्या है 1 + ओमेगा n + ओमेगा 2n। n की जगह पे हमने ले लिया 3m, यहाँ भी देखें n की जगह पे हमने ले लिया 3m। उसके बाद ओमेगा क्यूब जो है वो मैंने अलग कर लिया और m की पावर अलग कर ली है। यहाँ भी ओमेगा 3 ये अंदर ले आया हूँ मैं, और 2m जो ना वो मैंने अलग कर लिया। ओमेगा क्यूब जैसे मैंने ऊपर लिखा भी है किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह पे मैंने 1 रख दिया, यहाँ भी ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 रख दिया। अब देखें 1 की पावर m भी 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है आंसर। इनको प्लस कर लें तीनों को, तो क्या आ जाएगा आंसर 3, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, सो प्रूव्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये इवेल्यूएट करने हैं हमने, ये दोनों पार्ट्स मैं करवा रहा हूँ आपको। ये पहला ये मेरे पास है जिस वन आप देख रहे हैं, और इससे पहले आप ये चीज़ देख लें कि -1 + -3 का √2 किसके इक्वल होता है, ओमेगा के, और -1 - -3 का √2 किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पर ये वही वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो मैंने लिख ली है, दोबारा से क्वेश्चन को लिखा। अब ये चीज़ जो है ये सारी किसके इक्वल है, ओमेगा के। इसकी जगह पे हमने ओमेगा रख लिया, ऊपर पावर 7 एज इट इज़ आ गई, और इसको भी हमने किसके इक्वल रख लिया, ओमेगा स्क्वायर के, जैसे ये गिवन है यहाँ पे, और ऊपर पावर 7 एज इट इज़ आ गई। ओमेगा 7 और ये 2 7s क्या हो जाएगा 14। ओमेगा 7 को मैंने लिख लिया ओमेगा 6 × ओमेगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 हमने बनाना है इसको, और ओमेगा 14 को लिख लिया ओमेगा 12 × ओमेगा स्क्वायर। यानी कुछ ऐसा हमने जो सेपरेट करना है वो 3 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 की पावर 2 बन जाएगा, ये जो 6 है ये 12 बन जाएगा 3 की पावर 4, और यूँ ओमेगा क्यूब जो ना वो देखें वो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर × ओमेगा आ गया, ये 1 की पावर 4 × ओमेगा स्क्वायर आ गया। 1 की पावर स्क्वायर हो, 1 की पावर 4 हो, कुछ भी हो वो वही होता है। यहाँ आ जाएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, तो मुझे चाहिए ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो 1 है ये मैं जब उधर लेके जाऊँगा तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के, तो इसको मैंने एवेल्यूएट कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये पार्ट नंबर 2 है, ये भी आप देख रहे हैं। इसके लिए मैं जो ना वो ये दोबारा से वैल्यू देखे लिख रहा हूँ ओमेगा की, और ये ओमेगा की जब मैंने वैल्यू लिखी तो ये जो नीचे 2 है इसको मैं इधर लेके गया हूँ, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यूँ -1 + -3 √2 ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 - -3 √2। यहाँ से भी इस 2 को उधर ले जाएँ, 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा जाकर तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है ये आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट, ये मैंने इसको लिखा यहाँ पे, और इस चीज़ को ये जो -1 + -3 √2 है ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये किसके इक्वल है, 2 ओमेगा के। तो इसकी जगह पे हमने रख लिया 2 ओमेगा और ऊपर पावर 5 एज इट इज़ आ गई। ऐसे ही ये वाली जो चीज़ है ये
2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। आप देख रहे हैं ये चीज़, तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया और ऊपर पावर 5 एज इट इज़ आ गई। अभी पावर 5 चूँकि दोनों पे है तो अलग अलग हमने कर लिया, 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5। ऐसे ही यहाँ पर 5 2 पे भी आ जाएगा, 2 की पावर 5 बनेगा और 5 इंटू 2 ओमेगा की पावर 10 बन जाएगा। 2 की पावर 5 को हमने कैलकुलेशन की कैलकुलेटर से भी आप पावर ले सकते हैं, 32 आ गया। और ओमेगा 5 को हमने लिखा ओमेगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी 2 की पावर 5 32 आ गया। ओमेगा 10 को हमने लिखा ओमेगा 9 इंटू ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब को हमने उसकी वैल्यू पुट की 1 आ गई, बाकी सारा एज इट इज़ लिख लिया हमने। ओमेगा 9 को हमने लिखा ओमेगा 3 इंटू 3, तो साथ में ओमेगा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर ये चीज़ 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने 1 रखी है, 1 का क्यूब आ गया। 32 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 32 इंटू ओमेगा 32 ओमेगा आ गया। और यहाँ पे इन दोनों में से मैंने 32 कॉमन लिया है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पीछे हमने देखा भी ये निकाला भी है कि किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की यहाँ पे -1 हमने पुटअप किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -32 आ गया हमारे पास आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देखें, इसमें हमने शो करना है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 अप टू 2n फैक्टर्स, ये इक्वल है 2 की पावर 2n के। ये हमने प्रूव करना है। इसकी भी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड से पहले एक चीज़ कर लें आप पहले थोड़ी सी क्लियर। ओमेगा क्यूब पीछे भी हम कर चुके हैं, 1 के इक्वल है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मेरे पास बनेगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से ये ओमेगा जो है ये प्लस हो रहा है, उधर जाके ये क्या होगा माइनस, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी माइनस ओमेगा। तो ये दो चीज़ें क्लियर कर लें जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगी कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के, जो हमने इस फार्मूले से ही डिराइव किया है। अब साथ ये भी देख लें, ओमेगा क्यूब जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ओमेगा की पावर 6 जो है वो भी 1 होती है, क्योंकि इसको आप ओमेगा की पावर 3 की 2 लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 9 भी 1 है, ओमेगा की पावर 12 भी 1 है, ओमेगा की पावर 15 भी 1 है। यानी जो भी 3 के मल्टीपल में आते हैं, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, कोई भी ऐसी पावर ओमेगा की जो 3 के टेबल में आ रही है, 3 के मल्टीपल के तौर पे आ रही है, वो याद रखने वो 1 के ही इक्वल होती है। तो ये चीज़ क्लियर कर ले। लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ली, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 1 माइनस में। ये जो चीज़ें मैंने साइड पे लिखी हुई हैं ये आप भी साइड पे ऐसे लिखें एग्ज़ाम्स में भी, ताकि इस तरह से एग्ज़ामिनर जो ना वो आपको आपसे खुश होगा कि इसको कॉन्सेप्ट वगैरह इसके क्लियर है। तो अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड मैंने वो एज इट इज़ सारी की सारी लिखी है। अब इस लेफ़्ट हैंड साइड में थोड़ी सी देखें चेंजिंग कर रहा हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने इकट्ठा लिख लिया, माइनस ओमेगा को बाद में लिख लिया। ऐसे ही 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 4 को मैंने तोड़ा है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख लिया। 1 माइनस ओमेगा 4 को मैंने लिखा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा 8 को लिखा है ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और 1 माइनस ओमेगा 8 को मैंने लिखा ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 16 को मैंने लिखा है ओमेगा 15 इंटू ओमेगा। अब टू ये 2n फैक्टर चलेगा। अब यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आप देख रहे हैं माइनस ओमेगा के इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैंने माइनस ओमेगा रख दिया, और ये माइनस ओमेगा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर आप देखें 1 और ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा, तो 1 और ये ओमेगा को मैंने इकट्ठा लिखा 1 प्लस ओमेगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर बाद में आ गया। सेम ऐसे यहाँ भी 1 ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ओमेगा 6 भी 1 के इक्वल है, जैसे हम ये देखें यहाँ कर चुके हैं ये सारे। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या है, 1 भी प्लस क्या है, इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया, और ये माइनस ओमेगा बाद में आ गया। ऐसे ही यहाँ देखें 1 ओमेगा 6 भी 1 के इक्वल होगा, ओमेगा 15 भी 1 के इक्वल होगा, तो 1 और ओमेगा को मैंने यहाँ पर ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये लिख लिया मैंने, अप टू 2n फैक्टर्स। अब यहाँ पर देखें ये माइनस ओमेगा हो गया -2 ओमेगा। ये 1 प्लस ओमेगा जो है ये चीज़ इतनी जो है
दिस इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह पे देखें मैंने क्या रखा है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये साथ में माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया एज इट इज़। यहाँ पर देखें फिर वही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा की, तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया माइनस ओमेगा। ये माइनस ओमेगा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर ये 1 प्लस ओमेगा जो है ये इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया अप टू 2n फैक्टर्स। -2 ओमेगा, ये दोनों मिलके हो गए -2 ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों मिलके हो गए -2 ओमेगा, ये दोनों मिलके हो गए -2 ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। अब देखिए ये 2n फैक्टर्स तक ये जा रहा है, तो ये -2 अगर ये -2 और -2 को मैं लिखूँ तो ये -2 की पावर 2 बनेगा। अगर इसको भी लिखूँ तो ये -2 की पावर 3 बन जाएगा। अगर इसको भी साथ में ला लूँ तो -2 की पावर 4 बन जाएगा। लेकिन चूँकि यहाँ पर ये अगर 4 होते तो हमने लिखना था -2 की पावर 4, अगर 5 होते तो हमने इसको लिखना था -2 की पावर 5। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं ये 2n है। अगर ये 2n है तो ये सारे जो -2 हैं इनको मैं लिख लूँगा -2 की पावर 2n। ठीक हो गया। पीछे क्या रह गया, ओमेगा, यहाँ क्या रह गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह ये आगे चलता जाएगा 2n फैक्टर्स तक। ठीक है। अब माइनस की पावर जब भी 2 यानी इवन नंबर होता है, n कुछ भी हो 2 के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन ही आएगा। तो सब इवन नंबर हो तो माइनस जो ना वो प्लस हो जाता है, तो 2 की पावर 2n रह जाएगा हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। इसी तरह आगे भी यही ओमेगा क्यूब आता जाएगा, और ये 2n फैक्टर्स की बजाय अब n फैक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स को हम एक एक करते जा रहे हैं मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर 2 की पावर 2n फिर एज इट इज़ आ गया। ओमेगा क्यूब पीछे हम कर चुके हैं, 1 के इक्वल है, ओमेगा क्यूब फिर 1 के इक्वल, ऐसे ये सारे 1 आते जाएंगे अप टू n फैक्टर्स। 2 की पावर 2n फिर एज इट इज़ 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास ना वो प्रूफ हो गया, दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा टिपिकल सा है, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। तो इस चीज़ को ज़रा देखें, समझें, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन भी। इसको मैंने पहले थोड़ा सा सॉल्व किया है, आप चेक करें कि -1 प्लस -3√/2 किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। ये पीछे हम कर चुके हैं ओमेगा की वैल्यूज़। देखिए -1 को मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो -1 है ये वाला, ये मैंने इसको अलग से लिख लिया आयोटा, और 3 एज इट इज़ आ गया ओवर 2। अब यहाँ से इन दोनों में से मैंने आयोटा स्क्वायर और आयोटा में से कॉमन लिया एक आयोटा, तो यहाँ रह जाएगा आयोटा, यहाँ रह जाएगा 3 का √ओवर 2 इज़ इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। ये आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो आयोटा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आयोटा प्लस √3/2 इक्वल आ गया ओमेगा ओवर आयोटा के। इसी तरह -1 माइनस -3√/2 किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के। तो सेम जैसे ऊपर मैंने किया उसी तरह -1 को मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर, और ये जो -3 है ना, इसमें 3 को मैंने अलग लिख लिया, और -1 जो यानी माइनस अंडर है उसको मैंने किसके इक्वल लिख लिया, आयोटा के इक्वल। यहाँ से भी आप देखें इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा आयोटा, यहाँ रह जाएगा -3√/2। ये आयोटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा किसके इक्वल, आयोटा -3√/2। ये चीज़ स्टूडेंट्स क्लियर कर लें तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ पड़ा है, इसमें फिर कोई इशू ही नहीं रहेगा। ये चीज़, ये दोनों चीज़ें क्लियर कर लें। आप देखें वो जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में हमें दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है, और आयोटा प्लस 3√/2 आप देखें वो मैंने निकाला है ओमेगा प्लस ओवर आयोटा, तो उसकी जगह पर मैंने लिख लिया ओमेगा ओवर आयोटा, ऊपर पावर 8 है एज इट इज़। आयोटा -3√/2 वो आप देखें वो मैंने निकाला है ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा के इक्वल है, तो वो ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा ऊपर पावर आ गई 8। ऐसे ही 8 पावर जब मैं खोलूँगा तो ओमेगा 8 आयोटा 8, ओमेगा स्क्वायर की 8 2 8 कितना होता है 16, आयोटा की पावर 8 आ गई। ओमेगा 8 को मैंने लिखा ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और आयोटा 8 को मैंने लिखा आयोटा 2 की पावर 4, 16 को मैंने लिखा ओमेगा 15 इंटू ओमेगा, और आयोटा 8 को मैंने आयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिख लिया। अब ओमेगा 6
पीछे आप देखें हम ये कर चुके हैं, ये कि मल्टीपल ऑफ 3 की पावर में जो आ रहे हैं, ओमेगा 6 भी 1 है, ओमेगा 12 भी, 9 भी, 15 भी। तो इस ओमेगा 6 की जगह मैंने क्या रख दिया 1 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसकी पावर 4 आ गई। ओमेगा 15 भी 1 के इक्वल है ओमेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी पावर 4 आ गई। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर होता है, -1 की पावर 4 ले लें तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये ओमेगा आ जाएगा, -1 की पावर 4 1 आ जाएगा। नीचे 1 जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पीछे भी आप कर चुके हैं। इस फॉर्मूले से आप देख लें, ये 1 उधर जाके माइनस होगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा -1 के। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर ली, राइट हैंड साइड के इक्वल, दिस इज़ द राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें। 7 में कह रहे हैं कि इसको आपने एवेल्यूएट करना है। सिग्मा के इज़ इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू ये आ गई, और आप टू कहाँ तक जा रही है 5 तक, और ओमेगा की पावर है 2k, और यहाँ पर ओमेगा एक इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं। इसमें भी आप देख लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ये फार्मूला हम बारहा कर चुके हैं। अब मैंने वही जो चीज़ हमने एवेल्यूएट करनी है वो लिखी है। अब इसको ये जो सिग्मा है, इसको समेशन भी बोलते हैं, सम की फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। देखें ओमेगा 2 की पावर k, और ये 0 से स्टार्ट होगा। k की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 0, और 0 से लेके 5 तक हम जो ना वो k की वैल्यू पुट करते जाएंगे। 2k यानी 2 इंटू 0, फिर 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, यहाँ तक जाएंगे हम। तो देखिए ओमेगा की पावर 2 इंटू 0, फिर प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 1, सम है ना ये, तो सम के लिए प्लस लगाते जाएंगे, प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 2, फिर 3 रख दी मैंने, फिर 4 रख दी, फिर 5 रख दी। ये ओमेगा 0 आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4, ओमेगा 6, ओमेगा 8, ये मल्टीप्लाई कर लें आप, ओमेगा 10 आ गया। कोई भी चीज़ जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ओमेगा 4 को मैंने लिख लिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा 6 को मैंने 1 लिख लिया, क्योंकि पीछे हम करके आए हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 जो है ना उन पावर में जब आ जाए 1 होता है। ओमेगा 8 को मैंने लिखा ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 10 को लिखा मैंने ओमेगा 9 इंटू ओमेगा। तो ये 1 आ गया। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब जो ना वो 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा। ये 1 एज इट इज़ आ गया। ओमेगा 6 देखिए 1 के इक्वल है, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा 9 भी 1 के इक्वल है, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा। अब देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये चीज़ दिस इज़ इक्वल टू 0 आगे। यहाँ ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल है 0 के। 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक हो गया जी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखें। इसमें कह रहा है कि ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रूव आपने ये करना है कि a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स देखें बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये भी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। अब लेफ्ट हैंड साइड जो ना वो इसमें ट्रिकी सा थोड़ा सा क्वेश्चन है। नीचे आप देखें a के साथ ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो ना वो ओमेगा स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो a है ना मेरे पास, सॉरी, इसमें मैं ना इस पूरी वैल्यू के साथ 1 को लिख लूँगा, क्योंकि 1 के साथ हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 को मैंने लिख लिया ओमेगा क्यूब, क्योंकि देखें 1 किसके इक्वल होता है ओमेगा क्यूब के इक्वल होता है। और ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। फिर ओमेगा क्यूब को मैंने यूं करके लिख लिया ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये चीज़ फिर एज इट इज़ आ गई। अब इसमें मैं ओमेगा को तो यहाँ रहने दूंगा, इस ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा इन सब के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ओमेगा स्क्वायर a के साथ a ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा स्क्वायर के साथ तो b ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर c ओमेगा के साथ तो c ओमेगा क्यूब आ जाएगा। नीचे वाली फिर वैसे ही आ जाएगी। तो ओमेगा ये बनेगा a ओमेगा स्क्वायर, b ओमेगा 4 को मैंने लिख लिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और c ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब यहाँ पर आप देखें ओमेगा फिर एज इट इज़ आ गया, ये a ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, ये आ जाएगा b ओमेगा और प्लस c। यहाँ पर आप देखें ये दोनों सेम हो चुके हैं, तो ये वाला
इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया ओमेगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है लास्ट इस एक्सरसाइज का। ओमेगा जो ना वो क्यूब रूट यूनिटी का है, और प्रूफ आपने ये करना है कि ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30 दिस इज़ इक्वल टू ओमेगा। तो ये हमने प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो आप देखें, उसकी मैंने लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो ले ली है। यहाँ पर आप देखें ओमेगा 12 को मैंने लिखा ओमेगा 3 की पावर 4, और बी ओमेगा 17 को मैंने लिखा ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये सी और ओमेगा 19 को मैंने लिखा ओमेगा 18 इंटू ओमेगा। उसके बाद नीचे वाला देखें ओमेगा 14 है, तो इसको मैंने लिख लिया 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 22 को मैंने लिखा 21 इंटू ओमेगा, और ये 30 को मैंने लिखा 3 की पावर 10, 3 10 30 होता है। यानी आपने 3 के मल्टीपल में लेके आ गए हैं। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 4 आ गया। ये ओमेगा 3 की पावर 5 इसको मैंने कर दिया, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ये 18 को 3 इंटू 6 लिख लिया, ओमेगा 7 आ गया। ये नीचे जो 12 था इस 3 की 4 आ गया। ये 21 जो ना 3 के 7 आ गया, और ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आ गया। ये आप देखें a इंटू 1 की पावर 4 1 नहीं होता है, तो a इंटू 1 a आ गया। ऐसे ही ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 5 भी 1 नहीं होगा, तो यहाँ 1 b इंटू ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 है, 1 की पावर 6 भी 1 नहीं होगा, तो c इंटू ओमेगा आ गया। ये भी 1 आ जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये भी 1 आ जाएगा, b ओमेगा आ जाएगा। ये भी 1 की पावर 10 1 नहीं होगा, तो c आ जाएगा ये। अब यहाँ फिर वही काम जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है कि यहाँ मैंने ये पूरी जो वैल्यू है ये एज इट इज़ लिखी, साथ में इसके 1 लिख लिया, क्योंकि 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो वही आना होता है। अब 1 किसके इक्वल है, वही काम फिर कर लिए, देखें ओमेगा क्यूब के, उसकी जगह मैंने ओमेगा क्यूब लिख लिया, ये वैल्यू फिर एज इट इज़ आ गई। उसके बाद देखें ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, ओमेगा क्यूब को, ये वैल्यू फिर एज इट इज़ आ गई। इसमें ओमेगा को बस लिखा है, ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों के साथ, ये आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा 4 c ओमेगा क्यूब। एज इट इज़ ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख लिया, ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आ गया। यहाँ पर आप देखें a ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 है, तो b ओमेगा रह जाएगा, ये c आ जाएगा। ये दोनों जो ना वो वैल्यू सेम हो चुकी हैं, इनको आप कैंसिल कर दे तो यहाँ पर ओमेगा रह जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। ये स्टूडेंट्स हमने 1.4 जो ना वो कंप्लीट कर लिया है। होपफुल आपको मेरा मेथड जो ना वो बहुत इजी भी लगेगा, और इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करें और इसके ऊपर वर्किंग भी करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये मैथ्स का जो ना वो वीडियो लेक्चर पसंद आए, आसान लगे, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि दूसरों का भी जो ना वो भला हो सके। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो, और हम सब को एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।